पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी की नेता की हत्या का बदला लेने के लिए टीएमसी समर्थकों ने रामपुरहाट के घरों में आग लगाकर 8 लोगों को जिंदा जला दिया और जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो बेहद ही परेशान करने वाले हैं, जिसमें पुलिस घर के अंदर से मृतकों के कंकाल निकाल रही है और अब लोग इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो भय से अपने घरों को छोड़ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी, अगर दी होती तो ये सब नहीं होता। जानकारी के मुताबिक इस विभत्स घटना के बाद सीआईडी ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने पूरी घटना पर जहां बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है, वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बंगाल के पुलिस अधीक्षक से केस में जांच करने और 3 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट तलब करने को कहा है। राज्य में हुई बर्बरता को देखते हुए जगदीप धनखड़ ने भी सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल हिंसा और जंगल राज के हवाले है। एक वीडियो ट्वीट करते हुए बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से मैंने रिपोर्ट तलब करने को कहा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। बता दें कि बंगाल की घटना पर केंद्र सरकार ने भी उनसे 72 घंटे में जवाब मांगा है। एनसीपीसीआर ने भी रिपोर्ट देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। ऐसे में ममता सरकार ने घटना की जाँच के लिए अपनी ओर से एसआईटी गठित कर दी है। बंगाल पुलिस इसे लगातार राजनीतिक हिंसा मानने से मना कर रही है। टीएमसी ने मंत्री फिरहाद हकीम के नेतृत्व में अपनी 3 विधायकों की टीम बनाकर उन्हें घटनास्थल का मुआयना करने भेजा है। वहीं बीजेपी ने भी 5 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। वहीं राज्यपाल का बयान आने के बाद ममता बनर्जी भी नाराज दिखाई दी। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर आग्रह किया कि इस वक्त किसी भी अनुचित बयान को देने से बचा जाए। राज्यपाल की टिप्पणियों को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए यह अशोभनीय है। गवर्नर को संबोधित पत्र में सीएम ममता बनर्जी ने लिखा है, आपकी बातों और बयानों का राजनीतिक स्वर होता है जो सरकार को धमकाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को समर्थन देता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में टीएमसी नेता भादु शेख की बम हमले मौत के बाद यह हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने टीएमसी नेता की मौत का बदला लेने के लिए इलाके के कई घरों को आग में झोंक दिया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुल 12 लोग जलकर मर गए हैं। वहीं पुलिस मृतकों की संख्या 8 बताने में लगी है। पत्रकार अभिजीत मजूमदार का दावा है कि बंगाल में एक हफ्ते में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। अब नई घटना में 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। इनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। इसकी वजह से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बंगाल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अभिजीत दावा करते हैं कि बंगाल अब जिहादी आतंक और कम्युनिस्ट युग के अपराधियों का अड्डा बन गया है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बीरभूम की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं बीरभूम की इस घटना पर भारत के राष्ट्रपति से मिलूंगा और उन्हें राज्य में अनुच्छेद 355 पर विचार करने का सुझाव दूंगा, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है और लोग बंगाल में असुरक्षित महसूस करते हैं। तो देखना होगा कि बंगाल में स्थिति आखिर कब काबू में आती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और